द्वादश बुद्धि की चर्चा चल रही है। सिंधु सभ्यता के इस बहुमूल्य मुहूर्त द्वादश बुद्धि का प्रदर्शित करने वाले चित्रलिपि का इस्तेमाल किया गया है और द्वादश बुद्धि में 12 अक्षर हैं। हम चौथे अक्षर का व्याख्या कर रहे हैं। चौथा अक्षर आप देख रहे हैं, आपके सामने है। पहला अक्षर मधु रूप है। बुद्धि का स्थिति क्या है? मधु रूप के। और यह चौथा अक्षर मधु विज्ञान के रूप में। विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान। और यह विशेष ज्ञान क्या है? वह विशेष ज्ञान है कि हम आकाश को जितना ज़्यादा स्मृति में डालेंगे, उसे स्मृति करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जितना हम दिमाग में डालेंगे, आकाश का गणना करेंगे, आकाश का मनन करेंगे, आकाश के बारे में आकलन करेंगे, उसके महत्व को समझेंगे, उसमें प्राण डालेंगे, हमारी स्मृति प्रबल होगी। और उस प्रबल स्मृति के द्वारा अन्य आकाश की स्मृतियाँ भी आएगी। और इस तरह से आकाश हमारे मस्तिष्क में इतनी प्रबलता के साथ हम धारण कर लेते हैं कि परिस्थिति गौण हो जाती है। आकाश हमारा महत्वपूर्ण विषय हो जाता है और आकाश के गणना, उसको विभिन्न परिस्थितियों में बचाए रखना स्मृति में, यही जीवन का लक्ष्य हो जाता है। तो यह जो अक्षर है, इसके केंद्र की ओर आप देखिए। केंद्र में 2 खरे डंडे हैं और खरे डंडे को बांधे हुए 2 परी डंडे ऊपर और नीचे बांधे हुए हैं एक तरह से 2 खरे डंडे। और उन परे हुए डंडे को भी 2 अन्य रेखाओं के द्वारा ऊपर की ओर बांधा गया, जाते हुए दिखाया गया। इसमें 3 खरे डंडे हैं। खड़ा डंडा, फिर 2 परा डंडा और फिर 2 डंडे अनंत की ओर जाता। खरा डंडा स्मृति का प्रतीक, 2 डंडा स्मृति का प्रतीक है। कहीं भी 2 डंडा समानांतर अगर है एक आकार का, तो वह स्मृति का प्रतीक है। तो 3 बार 2 डंडे का इस्तेमाल किया गया। स्मृति 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 3 बार विजन किया, मतलब बढ़ते हुए स्मृति के बारे में बताया जा रहा है। और बढ़ता हुआ स्मृति, जितनी स्मृति को हम प्रगाढ़ता के साथ लेते हैं, ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, स्मृति करना आसान हो जाता है आकाश का शून्य का। जब साधक शुभारंभ करता है तो आकाश में टिके रहना उसके लिए मुश्किल होता है। आकाश विषय क्या, उस पर स्मृति बनाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो अखंडता को प्राप्त कर लेता है, विभिन्न परिस्थितियों को झेलता हुआ आकाश में टिके रहने की क्षमता को विकसित कर लेता है, आकाश के महत्व को समझ लेता है, उसके लिए मधु विज्ञान बन जाता है। मध क्या है? रस देने वाला, अच्छा स्वाद देने वाला। और जिस तरह से एक शराबी को शराब आनंद देता है, एक अफीमची को अफीम आनंद देता है, एक कंजर आदमी को धन आनंद देता है, एक विद्यार्थी को ज्ञान स्मृति ज्ञान आनंद देता है, उसी तरह एक अंतःविज्ञानी को वह विज्ञान आनंद देता है। शून्य का अध्ययन करना, शून्य का स्मृति करना, शून्य का मनन करना, शून्य के बारे में काम करना। जो हम काम कर रहे हैं उस शून्य के लिए, कि हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उसके जीवन का लक्ष्य शून्य केंद्रीय विषय के रूप में स्थापित हो जाता है। तो इस तरह से यह मधु विज्ञान को प्रदर्शित करने वाला शब्द है। और इस का जो अंतिम 2 डंडा है, उसके डंडे को समापन की ओर देखिए कि वह डंडा सीधे खड़ा नहीं है, बल्कि डंडे का लास्टिंग इस तरह से दिखाया गया है कि जैसे विस्तार में वो जा रहा है। और इस तरह से सिंधु सभ्यता के मुहरों के माध्यम से आकाश को विभिन्न तरह से व्यक्त किया जा रहा है। और इस मुहर में खास तौर पर द्वादश बुद्धि की स्थिति दिखाया गया है कि अखंडता प्राप्त व्यक्ति की जो बौद्धिक स्थिति होती है वह शून्य के प्रति किस तरह से रहती है। तो अगर एक अक्षर की व्याख्या किया जाए तो घंटों प्रवचन चल सकता है, घंटों उसकी व्याख्या किया जा सकता है। विविध सांसारिक रूपों को उदाहरण के स्वरूप
ला करके भी बताया जा सकता है। लेकिन मूलतः अगर आप प्रतिभाशाली हैं तो एक मधु विज्ञान शब्द सुन करके भी शून्य का आकलन कर सकते हैं कि शून्य को किस रूप में लिया जा रहा है। तो इन सब परिस्थितियों में साधक जानता है, जाता है, गुजरता है, इसलिए सिंधु सभ्यता उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। तो यह जो सिंधु सभ्यता की इस मुहर पर जो मधु विज्ञान को प्रदर्शित कर रहा है उसे आप समझ चुके हैं, और यह समझ और भी ज़्यादा आपकी गतिशील आपको बना देगा अगर उस सिंधु सभ्यता के मूलों को, अर्थ को अगर आप समझते हैं। तो सिर्फ अर्थ को समझ जाना बहुत बड़ा साधना के समय को कम कर देगा, इसमें किसी तरह का भ्रम नहीं रखना चाहिए।